हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है केडिंग सिंह नारायण इंस्टीट्यूट। तो प्यारे बच्चों, यूनिट वाइज बायो टेस्ट सीरीज हमारा ऑलरेडी चल रहा है और जिसका 4 टेस्ट हो गए हैं। आज 10 जनवरी को मॉडल टेस्ट हुआ यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 NCERT 1 का। प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा आके, क्योंकि 4 पेपर का आप देख सकते हो, 5वां भी हो गया अब तो। और मुझे लग रहा है कि आप जब पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि पेपर आपके नीट एग्ज़ाम के जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो पेपर मेकिंग लेवल है, जो आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस और आपके सिली मिस्टेक कराने वाले या गूगली क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो सब आपका मैच कर जाएगा। तो ज्वाइन ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, नॉमिनल फ़ी है 650 रुपीज़, जो तो आपके लिए कुछ होता नहीं है, आप इतने तो पिज्ज़ा खा जाते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं भाई। लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो भैया आपको पता है सबसे लोअर टैक्सॉन में आपका आएगा स्पीसीज और हाईएस्ट में आएगा आपका किंगडम। और जब मैचिंग की जाएगी तो यहाँ पे हाईएस्ट सिमिलरिटी होगी, यानी मोर सिमिलरिटी होगी, मोर स्पेसिफिक होगा, विशेष होगा, मोर कॉमन कैरेक्टर होगा, राइट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी, स्पेसिफिसिटी और कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो कह रहा है लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ज़्यादा कैरेक्टर शेयर करेगा, तो पहला लाइन क्या हो गया? ट्रू। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ मोर सिमिलर कैरेक्टर। तो भैया आपको मालूम है स्पीसीज का असेंबलेज करके बनता जीनस, जीनस का ग्रुप बना के बनाता है फैमिली, और फैमिली का ग्रुप बना के बनाता है ऑर्डर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ऑर्डर में फैमिली मिल के ऑर्डर बनाया, असेंबल है, तो बिल्कुल सही है लाइन। लेकिन आगे की लाइन क्या कर रहा है कि ऑर्डर में जिन फैमिली का असेंबलेज है सिमिलरिटी ज़्यादा होगी। तो ये लाइन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऊपर जाने पे सिमिलरिटी घटता है, तो ये मोर की जगह क्या होना चाहिए था? लेस सिमिलर कैरेक्टर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे इसलिए बना रहा ताकि याद रहे आपको। तो ये लाइन क्या हो गई? फॉल्स। कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फैलिडी। तो कैट की फैमिली तो फैलिडी सही है बेटा, साथ ही साथ इसमें पैंथरा वाला भी जीनस आएगा, लेकिन जो डॉग की फैमिली है वो कैनेडी है, इसलिए सेम फैमिली वाली लाइन भी क्या हो गई? गलत। अब जिन बच्चों को ट्रिक लगाना था, तो देखिए ट्रिक कैसे लगाते हैं। 2 इसमें था, 2 गलत, नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान रखिएगा, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि मिल गया आपको 2, 3 एक ही में है एक साथ, और 1 सही था। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? अब देखिए क्या स्टेटमेंट दिया है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पॉसेसिंग फीचर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट। तो भाई सिमिलर टू देयर पेरेंट होता है, पेरेंट से सिमिलर होगा, डिसिमिलर नहीं होगा। तो पहला क्या हो गया? गलत। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल मल्टीप्लाई बाई बडिंग। तो बेटा नहीं, ये फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो कई वर्कर बी, म्यूल्स और डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो लाइन क्या हो जाएगी? सही। अगला है रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सही बात है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है।
तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 1, 2। ठीक है। और एक लाइन बढ़िया यहाँ पे बनती है कि म्यूल्स स्ट्राइल वर्कर बीस, और साथ ही साथ एक वर्ड और जोड़ सकते हो, ऑल नहीं, सम ह्यूमंस कपल। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जब मैं बनाना चाह रहा था, जब क्वेश्चन बना रहा था, तो देखिए मेरे दिमाग में क्या था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने में हर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ डिसिमिलर था तो ये सिमिलर होता तो क्या हो जाता, सही। लेकिन एक वर्ड और जो मेरे दिमाग में था वो वर्ड था आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वर्ड होता तब भी गलत हो जाता, क्योंकि सिमिलर टू, तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो सिमिलर और पैदा होता है, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर होता है आइडेंटिकल। तो डिट्टो कार्बन कॉपी नहीं होता, सिमिलर होता है लेकिन कुछ वेरिएशन भी होता है। तो आइडेंटिकल भी गलत होगा, ध्यान रखना, सिमिलर होना चाहिए। बाकी तो सही था। बडिंग आपका ईस्टर्न हाइड्रा में होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। अब ये लाइन जो है बेटा बहुत जबरदस्त लाइन है, और मेरा मानना है इस लाइन को एनसीईआरटी में आप आज ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि जीनस में तो कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहां होती है, स्पीसीज लेवल में। लेकिन इसको जरा समझिए, कह रहा है जीनस है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। यानी यहाँ पे दो जेनरा का कंपैरिजन किया है। तो चलिए हम दो जेनरा ले लेते हैं। तो जरा एक जेनरा ले लिया पैंथेरा और एक ले लिया फेलिस। इसके अंदर कैट आता है और इसके अंदर हो गया लायन, टाइगर और लेपर्ड। अब जरा इसका कंपैरिजन करिए। ये कह रहा है कि ये जो जीनस है एक स्पीसीज से मिला है, और कौन से स्पीसीज है, रिलेटेड। और ये कह रहा है रिलेटेड स्पीसीज आपस में मोर कैरेक्टर कॉमन है, तो इनका कैरेक्टर कॉमन ज्यादा है कंपेयर टू अदर जेनरा फेलिस। कैट का कैरेक्टर थोड़ा इनसे अलग है, इसलिए इसको अलग जेनरा में रखा गया। तो ये लाइन सही है, मोर से कंफ्यूज मत करिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट के समझाया कि जीनस पैंथेरा इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज लायन, टाइगर एंड लेपर्ड विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू अदर जेनरा लाइक फेलिस, जिसमें कैट हमने रख दिया। ठीक है ना। 3 डिफरेंट जेनरा सच एज सोलेनम, डतूरा एंड पिटूनिया और प्लेस्ड इन फैमिली मालवेसी। नहीं भाई, मालवेसी में नहीं, किस में आता है, सोलेनेसी में आता है। और गलत ही पूछा है तो आपका आंसर में 2 तो आना ही है। देखिए पहला इसमें है, पहला इसमें है तो चला गया, और 2 सिर्फ इसी में, तो आंसर तो तुम लोगों ने निकाल दिया। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा 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 लाला। In case of plant, classes with a few similar character are assigned to a higher category like। तो भैया क्लास, अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो तुम कहोगे सर ये तो लाइन सही है कि क्लास से ऊपर फाइलम आता है। तो भाई क्लास को फाइलम में दिया जाएगा और कैरेक्टर की सिमिलरिटी क्या होगी, कम, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। लेकिन याद करिए मैंने क्या लिखा है, प्लांट लिखा है। और सर प्लांट में फाइलम नहीं दिया जाता, क्या शब्द दिया जाता, डिवीजन। अतएव इस कारण से तीसरी लाइन गलत हो गई। तो दूसरा और तीसरा यानी आंसर मिला आपको 3rd। बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट 1 to 5 रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ईच स्टेप और रैंक इन हिरार्ची इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बिल्कुल सही है, हर एक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सॉन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ। बिल्कुल सही है, फंडामेंटल सिमिलर भी होना चाहिए और कैन ब्रीड। तो करेक्ट पूछा है तो 1 2 करेक्ट, तो 1 2 के साथ 3 है, 1 2 3 4, तो सब पढ़ना पड़ जाएगा आपको। ऑप्शन हमने ऐसा बना के सोचा था। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी लाइक किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। कहा गया कि भाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाएगी किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी बनाई गई थी जिससे हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर सके, क्लासीफाई। तो भैया क्लासीफाई के करबा जेके जनबा, तो ये नोन होना चाहिए था ना कि अननोन। और ये एनसीईआरटी में जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो टॉपिक है उसके दूसरे पैरा पे मिल जाएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बढ़िया लाइन है। तो ये गलत है भाई साहब। लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। तो कह रहे हैं कि जब मैचिंग कराना होता तो डिफिकल्टी आती है हायर में, लोअर में नहीं आती, क्योंकि लोअर में मैचिंग 100% हो जाती है, स्पेसिफिसिटी और सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा मैच कराने में दिक्कत आएगी कि इसको इसमें रखें कि ना रखें। तो यहाँ लोअर की जगह क्या होना चाहिए था, हायर। तो मुझे लगता है कि हालांकि आज की डेट में ये सब चीज़ें क्वेश्चन कम कर दिया है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो जो लाइनें मुझे इंपॉर्टेंट थी इन 4 क्वेश्चन में एज अ स्टेटमेंट मैंने डाल दिया है। इन लाइन को ही कहीं लिख लो, याद कर डालो, काम हो जाएगा। तो आंसर तो निकल आया बेटा आपका दूसरा तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, तो आंसर तो निकल आया फर्स्ट, क्योंकि क्या पूछा है, सही। डाइकोटिल्स लाइक मैंगो, ब्रिंजल एंड मोनोकोटिल्स लाइक व्हीट एंड राइस आर प्लेस अंडर अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नोन एज। तो मैंगो एंड ब्रिंजल एक डाइकॉट है, एक क्लास हो गया, और मोनोकॉट व्हीट और राइस, तो एक क्लास को किस में रखा गया होगा, डिवीजन। तो डिवीजन, अब देखिए यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट आया, फाइलम एंजियोस्पर्मी की डिवीजन, तो आंसर हो जाएगा डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो 5 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग क्वेश्चन, मैच द कॉमन नेम गिवन इन द कॉलम 1, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। दूसरा जो क्वेश्चन अगर मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है आता है वो आता है बेटा आपका, ये जो चार्ट दिया है इस पे बहुत जल्दी पूछ लेता है, अगर लिविंग वर्ड से कोई एक क्वेश्चन पूछता भी है तो ऑर्डर है, तो वीट का ऑर्डर हो जाएगा बेटा पोएल्स, तो A4 एक मैचिंग आपका, ज़्यादा हमने टाइम नहीं लिया। मैंगो का ऑर्डर सेपिनडेल्स, हाउस फ्लाई का ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, और मैन का ऑर्डर हो गया प्राइमेटा। प्लांट ऑर्डर में आ आता है, एनिमल ऑर्डर में आ, एटा या ओरा आता है, और प्लांट ऑर्डर में एल्स सफिक्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच। जीनस मस्का सही है, फैमिली मसाडी सही है, ऑर्डर डिप्टेरा होना चाहिए था, ये गलत हो गया, तो आंसर मिल गया यही, क्लास इंसेक्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टू एनिमल विच आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली मस्ट आल्सो बी द मेंबर ऑफ द सेम। तो कहते हैं कि एक बार अगर कोई ग्रुप एक बार आ गया तो उसके ऊपर जितने भी टैक्सान होंगे वो सब में सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैट, डॉग। तो कैट और डॉग मिलते हैं कहां पे, तो ऑर्डर में, दोनों एक ऑर्डर में आते हैं जिसका नाम है कार्निवोरा, ठीक है ना। तो कैट की फैमिली होती है फेलिडी और डॉग की फैमिली होती है कैनिडी। अब वो दोनों फैमिली मिलके एक ऑर्डर में आते हैं कार्निवोरा। अब जब एक बार ऑर्डर लेवल पे एक ग्रुप में आ गया कैट और डॉग, तो अब इसके बाद जो भी ऊपर का ग्रुप होगा, जैसे क्लास है तो मैमेलिया, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। फाइलम हो जाएगा बेटा आपका कॉर्डेटा, किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया। तो एक बार जहां पे मैच हो गया, मतलब आ गया, उसके आगे सेम, जैसे कैट एंड लायन। तो कैट और लायन कहां मिलते हैं, फैमिली लेवल पे, फेलिडी में, और ये कौन सा लेवल पे है, फैमिली। तो कैट लायन फैमिली में, एक फैमिली में है, तो अब फैमिली के बाद ऑर्डर क्लास सब में एक होगा। तो कह रहे हैं कि सेम फैमिली में है, तब क्या होंगे, इसके ऊपर फैमिली के ऊपर क्या होता है, ऑर्डर क्लास सब में आएगा। तो मेंबर ऑफ द सेम ऑर्डर, उसके ऊपर क्या, क्लास, उसके ऊपर क्या, फाइलम,
उसके ऊपर क्या, किंगडम, सब में सेम होगा। तो आपका यहाँ पे सब नीचे वाला लिखा है, तो ऊपर वाला एक ही है जिसका नाम क्या है, ऑर्डर। अगर हम यहाँ बोलते हैं कि सेम ऑर्डर, तो उसके ऑर्डर के ऊपर क्या होता है, क्लास। अब मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। X belong a higher category is the assemblage of families which exhibit a few character। तो Y तो हो गया सिमिलर, क्योंकि सिमिलरिटी मिलाई जाती है। और फैमिली का असेंबलेज क्या होता है, तो ऑर्डर होता है। तो X हो गया ऑर्डर। तो आंसर तो आपको पहले मिल गया, आगे पढ़ना भी नहीं था। तो भैया देखिए, फैमिली का असेंबलेज होगा ऑर्डर, और ऑर्डर में सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, कम, यानी लेस सिमिलर कैरेक्टर, जेड हो जाएगा सिमिलर। तो इसको पढ़ना भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। करेक्ट स्टेटमेंट 1 to 5 बताना। माइकोप्लाज्मा हैज नो सेल वॉल, बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुनरा को 3 ग्रुप में बांटा गया था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन है। तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा तीसरा तीसरा। तो आंसर तो अपने आप निकल के आ गया, क्योंकि पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा और पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। सेल वॉल नहीं होता। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है 0.3 माइक्रोमीटर, और शेप इनका निश्चित नहीं होता, प्लियोमार्फिक होते हैं, बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। इट इंक्लूड यूनिसेलर एज वेल एज मल्टीसेलर फंजाई। तो ये अगर देखो, क्वेश्चन की पावर समझो कि क्वेश्चन इतने लंबे बना के आपको बस भ्रमित किया जाता है, आप टाइम नहीं दे सकते। ये पहली लाइन काम खत्म। पूछ रहा किस फंजाई का क्लास है, तो आपने फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूट्रो इन 4 क्लास में पढ़ा। ईस्ट किसका मेंबर, एस्को का है, और बाकी सब कैसे होते हैं, मल्टीसेलर एस्को में। तो इसका मुझे लग रहा है कि आंसर आना चाहिए एस्कोमैसेटीज। तो आंसर लगा के भाग भी मत जाना, क्योंकि मेरा प्रो मेथड ये बताया हूं मैं, कि जो ट्रिक मैंने बताया कि अगर कभी भी आपको जल्दी आंसर निकालना है तो प्रो तरीका अपनाइए। लेकिन प्रो तरीका अपनाने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर ऑप्शन में नीचे में बोथ, आल ऐसा ना दिया हो, नहीं तो सब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एस्कोमैसेटीज को भी हम लोग एक नाम और क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ये एस्कोमैसेटीज यानी सैक फंजाई वाले ग्रुप की बात किया जा रहा है, जिसमें एस्कस बनता है, थैला बनता है। तो और बाकी सारे लाइनें याद हो जाएंगे कि मल्टीसेलर होता है, यो मल्टीसेलर फॉर्म जो होता है हाइफी या ब्रांच और सेप्टा होगा, कोनिडियोफोर एक्सोजिनस होगा, और इंडोजिनस बनेंगे एस्कोस्पोर 8 बनेंगे, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा एस्कोकार्प। तो आंसर हो जाएगा 11 का डी। टियोडीनर discovered a new infectious agent that was similar than viruses and had the following characteristic। अब देखिए, कभी भी जब भी क्वेश्चन पढ़ा करिए तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए। जैसे पूरा नहीं, ये क्वेश्चन के बाद ऑप्शन के बाद फिर नीचे क्वेश्चन लिखा है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, नॉर्मल क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। क्या पूछ रहा है कि ये सब बातें किस एजेंट के बारे में की गई है। हालांकि टियोडाइनर के साथ ही सबको, जो बच्चा पढ़ा है इतना तो याद हो जाता है कि ये वायरॉइड के बारे में है, लेकिन वायरॉइड के बारे में जो बात है वो सही है कि गलत, ये भी पता करना है। तो कोई लिखेगा और लिख रहा है, एंड हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द एजेंट। पहचानिए और कितने स्टेटमेंट उसके बारे में सही है ये भी। तो चलिए पहले बताइए किसके बारे में, वायरॉइड। तो वायरॉइड के बारे में है, तो वायरस गया। अब 3 में मैंने वायरॉइड रखा है। अब देखिए कि कितने सही है, 1 2 3 स्टेटमेंट में तीनों सही है कि क्या सही, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सही है। फ्री आरएनए होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए इज लो होता है। तो 2 सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी, वायरॉइड एंड 2। Which of the following class of fungi is being described by the given statement? फाइराम फाइकोमैसेटीज का है, म्यूकस, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। तो आंसर तो आपको मिल गया बी। बाकी इसमें हमने थोड़ा सा आपको नहीं घुमाया फिराया, पढ़ने के लिए था। तो दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड एंड मस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। माइसीलियम एसेप्टेट होता है, फाइको का ही माइसीलियम एसेप्टेट होता है। जैसे एसेप्टेट देखते वैसे ही पता चल जाता।
और स्पोर भी याद कर लीजिएगा कि जू स्पोर मोटाइल होता है, ए प्लानो या स्पोर एंजियो स्पोर नॉन मोटाइल होता है। बाकी ए सेक्सुअल स्पोर आप जो पढ़ते हो कोरिडिया वो एस्को और ड्यूट्रोन पाया जाता है। बेसिडियो मैसिडीज में जनरली ए सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रिप्रोडक्शन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। बिल्कुल सही है। जो फिलामेंटस फॉर्म होगा उसमें क्या होगा? उसमें होगा बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन। अब फिजन किस में होगा? यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट। अब बडिंग भी आपका ईस्ट में मिल सकता है। सबसे कॉमन इसमें कौन होता है वेजिटेटिव में? तो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी, क्योंकि यहां पे सेक्सुअल स्टेज में होता है पहले प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस इन जाइगोट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट, ये भी याद रखना, गैमीट मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल, लेकिन उसको बोलते हैं प्लाज्मो, उल्टा कर दिया हमने। और जाइगोट में मियोसिस होके कौन सा स्पोर बनता है? हैप्लॉइड स्पोर। तो लाइनें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी हैं, लेकिन मजेदार हैं, सिर्फ एक ही बात सही हुई, तो आंसर हो जाएगा पहला। मैच द साइंटिस्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में साइंटिस्ट का मैचिंग है। अर्नस्ट मेयर, विटेकर एंड बेजरिंग एंड थियोडाइनर। तो 1971, 1898, 1969, 1904 में पैदा हुए, 2004 में काम तमाम हो गया। अर्नस्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज एंड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। बेजरिंग ने दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, यानी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वायरस का नेम भी दिया है। थियोडाइनर ने वायरॉइड को 1971 में डिस्कवर किया और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो आंसर हो जाएगा, देखो हाच पाच करना है इसलिए पहले में निकाल लेना चाहिए था आंसर, B3 दो ऑप्शन में, उसे ऐसे ही निकल गया था A4 पहला। Which of the following group of protozoan is not correctly matched with its feature? Amoeboid marine form have silica shell wall on their surface. जबरदस्त, ठीक है ना? फिर से एक बार बोलना, जबरदस्त। क्यों जबरदस्त? अभी बता रहे हैं। ज्यादातर लोग इसको मारेंगे धाड़ से। फ्लैजिलेटर में जो आपका ट्रिपेनोसोमा होता है फ्री लिविंग भी हो सकता है, ट्रिपेनोसोमा आपका पैरासिटिक होता है। सीलिएटेड में सीलिया की वजह से मूव करते थे, आंसर मारेंगे क्या? ना नाप दीजिए। लेकिन भाई क्योंकि क्या, अरे सर सिल्का तो था, हाई देखा, इस सेलवाल है, सिल्का शेल। तो शेल और सेलवाल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सेलवाल कोशिका की परत होती है, ये शेल की बात की है, ये परत है, ठीक है ना? ये सेल का सेलवाल वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना? सेलवाल खाली दो ही ग्रुप में मिलता है आपका प्रोटिस्टा वाले में। कौन कौन सा? क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है ना? तो अमीबॉयड सिलिका शेल होना चाहिए था और सिलिका डिपोजिशन इन सेलवाल, ये होता है डायटम्स की बात किया जाता है, यानी कि क्राइसोफाइट्स, सो बॉक्स लाइक। तो आंसर हो जाएगा पहला, यही नहीं मैच है सही से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज आर इनकरेक्टली असाइंड इट्स देयर टैक्सोनॉमिक ग्रुप? इनकरेक्ट असाइनमेंट है। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ स्लाइमोल्ड। बिल्कुल सही है, तीनों किसके ग्रुप के हैं? प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। इनकरेक्ट पूछा है लेकिन। लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गा एंड फंजाई, इसलिए ये आपका ये भी गलत हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर तो मिल गया बी। ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, फंगस होता है। और नॉस्टॉक और एनाबेना मोनरा के एग्जाम्पल होते हैं, और कैसे होते हैं? ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना?
तो आंसर मिल गया आपका बी। A specimen of fungi brought by student to identification upon close examination, he discovered that hyphae are completely separate exogenous sexual, जैसे आ जाए उसके बाद नाम आता बेसिडियो। 4 एक्सोजीनस स्पोर बनते हैं बेसिडियोमैसिटीज में। फाइकोमैसिटीज में आपका इंडोजीनस बनता है और एस्कोमैसिटीज में 8 बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, इंडोजीनस बनते हैं और यहाँ पे नॉट फाउंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला आपका पूरा हमने बता दिया। एल्जिन, कैराजिन एंड प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एल्जिन बेटा आपका ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है, कैराजिन रेड एल्गी से। तो ब्राउन पहले ढूंढो, तो ब्राउन एल्गी एक ही ऑप्शन में था, आपको उतना टेंशन नहीं दिया। और प्रोटीन रिच होता है क्लोरेला, इवन यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, जो कि एक क्या है, ग्रीन एल्गा है। तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। नहीं भैया, ये ब्रायोफाइटा के बारे में बात सही है। प्राइमरी प्रोटोनीमा जो स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है, लीफी स्टेज एडवांस स्टेज होता है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग होगा, क्योंकि भैया ये डिपेंडेंट होते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, तो ये भी गलत हो गया। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, तो ये बेटा मार्केंसिया की बात है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब आपका यही आंसर सही होगा। ओरिजिन ऑफ सीड हाइब्रिड, वो भी कौन सा टेरिडोफाइट में? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड हाइब्रिड की ओरिजिन हुई। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इन सिलेजनेला द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पैरोड स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है क्योंकि हेटेरोस्पोरस कंडीशन है। होमो में नहीं। जिंको में फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट नहीं यानी डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। द स्पोरोफाइट इन रीसिया इज मोर डेवलप्ड देन इन पॉलीट्राइकम, गलत हो गया। रीसिया एक लिवरवर्ट है, पॉलीट्राइकम मॉस के ग्रुप में आता है, उल्टा होना चाहिए था क्योंकि मॉस की बॉडी लिवरवर्ट से ज्यादा क्या होगी, डेवलप्ड होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज oogamous टाइप, तो 2 सही, 2 सही 4 है ना, तो 2 गलत, तो आंसर हो गया फर्स्ट। Consider the following statement regarding gymnosperm and choose the correct option. In gymnosperm, the male and female gametophyte have an independent existence. तो भैया अभी तो बताया कि हेटेरोस्पोरस में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रेजेंट बिटवीन द मेगास्पोरेंजियम, बिल्कुल सही है। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, तो सही है, तो दूसरा तीसरा सही एंड पहला गलत, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एल्गी आर करेक्ट? फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म एज oogamous, बिल्कुल सही है। फ्यूकस वॉल्वॉक्स नॉन मोटाइल फीमेल लार्ज गैमीट होती है। फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट डिसिमिलर इन साइज टर्म एज oogamous। अब ये देखिए बढ़िया लाइन आया, कह रहा डिसिमिलर इन साइज, साइज में डिसिमिलर है, तो क्या ये oogamous होगा? तो यस हो सकता है, लेकिन याद रखना मेन बढ़िया वर्ड आता है शेप। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसको गलत मान सकते हो, शेप का डिफरेंस होता है, ठीक है ना मेन, हालांकि साइज भी छोटा बड़ा है। फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट सिमिलर इन साइज इज कॉल्ड एनाइसोगैमस, तो 2 गैमीट जो सिमिलर नहीं, ये क्या होना चाहिए, डिसिमिलर इन साइज, तो गलत हो गया। In chlorophycy, the major pigment are chlorophyll A and B, and the food is stored as starch. तो ये लाइन सही हो गया, तो 1-4। तो चूंकि आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप डी को मोस्ट करेक्ट लेके जाएंगे। इन rhodophycy, the major pigment are chlorophyll A and D, and food is the Floridian starch. ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 23 का डी। अब जैसे यहां पे आता oogamous में साइज भी अलग होता है और शेप भी अलग होता है, लेकिन हम मेन फोकस किस पे करते हैं, शेप पे, ये डिफरेंशिएटर है।
तो इस कारण से 1 2 जो चूज करेंगे तो उससे बेटर आंसर मिलेगा 1 एंड 4। तो ध्यान रखिएगा। Which of the following statement is are correct? Green algae are the member of chlorophyceae. Brown algae are found primarily in marine habitats. Some red algae are found in fresh water, mostly occur in salt water. Some are found in brackish water. तो ग्रीन एल्गा क्लोरोफाइसी है, ब्राउन एल्गी मैरीन हैबिटेट में मुख्यतः पाई जाती है, कुछ रेड एल्गी बेटा फ्रेश वाटर में होंगे, ज़्यादातर साल्टी होंगे, और कुछ ब्रैकिश वाटर में पाए जाएंगे। ये भी लाइन सही हो गई। द फूड इन रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च, जो सिमिलर होगा एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, यानी ब्रांचिंग वाला होगा। रेड एल्गी में अकर इन बोथ वेल लाइटर रीजन, और बेटा आपका डेप्थ में भी पाया जाएगा। तो सारी लाइनें सही हैं और ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपको बना के रख लेना चाहिए। फिगर को देख के पहचानना है। तो आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच शो द करेक्ट लेबलिंग ऑफ ए बी सी डी। तो बेटा ये तो फ्यूनेरिया हो गया, और फ्यूनेरिया का ये कौन सा पार्ट हो गया? लीफी स्टेज गैमेटोफाइट। इसमें ए बी सी डी, तो ए की मैचिंग करना है, ए बी सी डी, यानी सबसे पहले ए बताना है। तो ए क्या हो गया? ये देखो यहां से पकड़ में आया, क्योंकि पूरा सही दिख नहीं रहा था, इसको हमने इसलिए लिखवा दिया। ये फीमेल थैलस लिखवा दिया, चाहे जैसा हो, कोई लेना देना नहीं। ये फीमेल थैलस लिखा दिया, क्या होगा? आर्किगोनियोफोर। ये क्या होगा? जेमाकप। और ये मॉस हो गया स्फैग्नम, और ये आपको बता दिया गैमेटोफाइट। तो ए हो गया आर्किगोनियोफोर। तो देखिए एक से आपने आंसर निकाल दिया। बी हो गया आपका जेमाकप, सी हो गया गैमेटोफाइट, और डी हो गया स्फैग्नम मॉस। लंबा नहीं खींचना होता है, जल्दी आंसर। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गे। तो कारा, फ्यूकस, पॉलीसेफोनिया, तो तीनों अलग है। ग्रीन एल्गा है, ये ब्राउन एल्गा है, और ये रेड एल्गा है। वालवाक्स, स्पैरोगारा, क्लेमाडोमोनास, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? क्लोरोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गा के। पोरफायरा रेड एल्गा है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है, यूलोथ्रिस ग्रीन एल्गा है, सार्गासम और लेमिनेरिया ब्राउन एल्गा है, और ग्रेसिलेरिया क्या हो गया? रेड एल्गा। तो ये एग्जाम्पल याद करने का क्वेश्चन था। यू आर गिवन एन अननोन प्लांट टू स्टडी इन लैबोरेटरी, यू फाइंड दैट इट हैज क्लोरोफिल नो जाइलम। भैया जैसे जाइलम नहीं है, आप टेडो से पीछे आ जाइए। तो यानी ये क्या होगा? या तो एल्गी या तो ब्रायो। लेकिन मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है और जैकेटेड है, तो तुरंत कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ब्रायो, क्योंकि एल्गी से एडवांस होता है ब्रायो। तो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट, क्योंकि यहाँ का सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? नॉन जैकेटेड और यूनिसेलर मोस्टली। कारा एक एक्सेप्शन है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 आर इनकरेक्ट? पैरापोडिया और लैटरल अपेंडेज इन आर्थ्रोपोड, नहीं भैया, ये पाया जाता है एनेलिडा में, वो भी कौन सा? नेरिस। रेडुला इन मोलस्क आर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। भाई रेडुला होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फूड को रगड़ने के लिए, काटने के लिए और पकड़ने के लिए। और ये पाया जाता मोलस्का में। तो ये भी गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा ही है, तो 1 2 लो आंसर आ ही गया। यही 2 गलत होगा, बाकी पढ़ना भी नहीं था। एस्केलमिंथिस और डायोसियस, ठीक है, सही है। एस्केलमिंथिस में जैसे एस्केरिस वगैरह मोस्टली डायोसियस होते हैं। इकानोडर्म शो रेडियल सिमेट्री शो कर सकता है, वो भी कौन करेगा? लार्वा की एडल्ट, तो एडल्ट करेगा रेडियल, लार्वा होगा बाई लेटरल। टीनोफोर आर डिप्लोब्लास्टिक, तो ये भी सही हो गया। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 आर इनकरेक्ट? द पेल्विक फिन ऑफ फीमेल शार्क्स बियर क्लैस्पर। तो भैया क्लैस्पर एनालॉगस टू पेनिस होता है, मेल शार्क में पाया जाएगा, तो पहला गलत।
अब पहला गलत होने के कारण ए ऑप्शन तो चला गया, 1 2 कॉमन था तो आपको 3 पढ़ लेना चाहिए, तो 3 और 5। फ्लेम सेल इन प्लेटी हेलमिंथिस हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी ये सही है, ए आंसर में नहीं आएगा, तो ये चला गया आपका। अब आप 1 2 5 में से पिन्नी आर प्रेजेंट इन ऑल मैमल, तो नहीं भैया, पिन्नी ऑल मैमल नहीं होता, मोस्ट मैमल होता है, क्योंकि आपको मालूम है एकेडिना और ऑर्निथोरैंकस एंड प्लेटिपस उसमें नहीं पाया जाता है। तो 5वां गलत हो जाएगा, तो 5वां आना चाहिए, तो आंसर हो गया बी। नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है, जबकि हमारे में डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल होगा। ओवेलिया में पॉलिप प्रोड्यूसर्स मेडुसा सेक्सुअली, तो पॉलिप से मेडुसा ए सेक्सुअली बनता है, क्योंकि एक फार्मूला याद कर लीजिए एमपी सेक, तो मेडुसा पॉलिप बनाएगा सेक्सुअली, उल्टा लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 2 एंड 5 आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक। काम है खत्म हो गया, डिप्लो और एक्सक्लूसिवली मरीन, तो डिप्लो में 2 ही ग्रुप आता है, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, तो टीनोफोरा की बात कर रहा है। लेकिन जैसे टीनोफोरा लगाओगे फिर प्रो मेथड का तरीका आपको मैंने सिखाया है कि जल्दबाजी न करिए, आप तरीका ऐसा अपना रहे हैं कि जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं। नीचे ध्यान दे दिया ऑप्शन क्या लिखा है, बोथ ऑल, तो देखिए एक ऑप्शन ऐसा भी बन के आता है, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो टीनोफोरा का एग्जांपल होता है प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, सिलेंट्रेटा होगा नहीं, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है, रिप्रोडक्शन होता है ओनली सेक्सुअल। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट, सारे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा की आइमाइदाही हो गई यहाँ पे। Which of the following class is being correctly described by given statement? All living member of this class are ectoparasite on some fishes. They have a circular and sucking mouth part. तो भैया ये साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहा है, एग्नेथा जॉलेस। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा और मरीन माइग्रेट करेगा मरीन से फ्रेश वाटर में, वो भी कौन करेगा, तो पेट्रोलिंग करने से आता पेट्रोमाइजन। पेट्रो मेरी जान जाओ, कहाँ, फ्रेश वाटर में, इसलिए इसका नाम रखते हैं लैम्प्रे। मिक्साइन वाला नहीं होगा, पेट्रोमाइजन पे लागू होगा। मैचिंग का क्वेश्चन है, इक्थायोफिस लिमुलस एडेम्सिया बोथ ए एंड बी, लेकिन मैच किससे करना है, 3 कॉलम से, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो कॉलम 3 में ए भी पूछ रहा है कि किससे है, तो फाइलम है, ध्यान रखियो। तो चलो डायरेक्ट मैच कर लेते हैं, बीच वाला कॉलम भूल जाया करो, पहले 1 और लास्ट का सॉल्व किया करो, जब ना हो पाए तब दूसरा कॉलम पढ़ा करो। ये ऐसा उल्लू बनाने का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इक्थायोफिस होता है लिम्बलेस एम्फीबिया, बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा एम्फीबिया एक क्लास है ना कि मैमल है, हाँ फाइलम है, तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो डी आंसर होना ही नहीं क्योंकि ए है। अब इसमें बी और सी में से कोई होगा। लिमुलस आर्थ्रोपोडा, तो ये हो सकता है। बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तो ये आंसर हो गया। और वैसे भी ये गलत हो गया था, एडेम्सिया का फाइलम क्या होता है, सिलेंट्रेटा, तो आपने फाइलम से मिला दिया खाली, काम खत्म, आंसर हो गया बी, लिमुलस किंग क्रैब आर्थ्रोपोडा। मैचिंग का क्वेश्चन है, वाटर कैनाल सिस्टम। मैचिंग देखिए कितना लंबा किया गया, ओ माय गॉड, इट इज वेरी लंबा मैचिंग। वाटर कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, स्पंजेस में। अरे देखो समन्वय है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, काम खत्म कर डाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, लंबा क्वेश्चन, टाइम को अरे पगलाए गल इतना लंबा क्वेश्चन बना रहे। अरे भैया ये सब खाली उल्लू बनाया जाता है ताकि आप अगर प्रैक्टिस ना किए तो एलिमिनेट हो जाइए। सिलेटेड कॉम्प्लेट, तो बेटा अब देख कितना लंबा, 8 सिलेटेड, तो 9 से मैचिंग हुआ। नेफ्रीडिया की बात करते हैं तो देखो कितना लंबा मैचिंग हो गया आपका, सी का मैचिंग हो गया 8, ढूंढो बैठ के 8 कहाँ है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ज्वाइंटेड अपेंडेंज मतलब आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा है, तो डी की मैचिंग 5 के साथ, ढूंढो बैठ के। बॉडी पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा, मस्कुलर फूड यानी मोलस्का की बात कर रहा है, तो E3 प्रेजेंट इन मोलस्का।
तो मैचिंग करेंगे लंबा होगा, लेकिन जो मैचिंग ना करके डायरेक्ट, और देखिए हर जितना बड़ा ऑप्शन देंगे उतना ज़्यादा वैरायटी आ जाएगी। कौनों पकड़ लेते, बी मैच करा लेते, सी करा लेते, डी करा लेते, ई करा लेते, कोई भी कराते, एक आपका आंसर निकल आता। ते छलावा बोलते ना, खाली देखने में भयानक होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी है। क्वेश्चन नंबर 34 मैचिंग का क्वेश्चन बेटा, स्यूडोसुलेमेट। तो स्यूडोसुलेमेट बेटा एस्कैरिस और वुचरेरिया यानी कि एस्केलमिंथिस के मेंबर होते हैं। तो A3 दो ऑप्शन में आया, बाकी बी की मैचिंग करते हैं। तो बी डिप्लोब्लास्टिक, तो बेटा ये आपका 1 2 दोनों से कर सकता है, क्योंकि हाइड्रा और डेम्सिया भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और टीनोफोरा और ऑरेलिया भी, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के मेंबर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो 1 2 दोनों से मैच कर जाएगा। सी की मैच कराइए। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटा आप आ जाता पोरीफेरा में, यानी सी की मैचिंग 4, तो यानी ये आंसर आपका निकल आया बी। तो अच्छे से कर लीजिएगा। रेडियल सिमेट्री बेटा आपका पाया जाता है 1 2 दोनों से मैच कर जाएगा ये भी, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है फेरिटिमा एंड नेरिस। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर शोन बाय द गिवन ऑर्गेनिज्म। तो पहले पहचानिए दोनों कौन है। तो बेटा हो गया पायला यानी एप्पल स्नेल, और ये हो गया डेविल फिश यानी ऑक्टोपस। अब चलिए देखिए, तो भैया डिप्लोब्लास्टिक नेचर ये तो गड़बड़ा गया, क्योंकि मोलस्का के मेंबर हैं। हैविंग रेडियल सिमेट्री बायलैटरल होता है। डायोसिस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो लार्वा पाया जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ सेंसरी टेंटिकल एंड एंटीरियर हेड रीजन, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 35 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ द फाइलम विद इट्स 3 एग्जाम्पल। प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेनेरिया, एस्केरिस नहीं होगा। मोलस्का में लोलगो सेपिया एंड ऑक्टोपस, बिल्कुल सही। लोलगो स्क्विड सेपिया डेविल फिश, और ऑक्टोपस डेविल फिश सेपिया कटल फिश। स्पॉन्जिला यूस्पॉन्जियन पेन्नेटुला, तो सिलेंट्रेटा का मेंबर है, तो ऑड हटाना है बस। निडेरिया में बोनेलिया, ये बेटा आर्थ्रोपोडा होता है। बोनेलिया एनिलिडा होता है। चलिए, असर्शन इन अ फैबेसी फैमिली मोनोकार्पेलरी यूनिलॉकुलर ओवरी इज प्रेजेंट। फैबेसी में मोनोकार्पेलरी यूनिलॉकुलर ओवरी पाया जाता है, क्योंकि जीवन होता है। फैबेसी में प्लेसेंटेशन बेटा मार्जिनल होता है। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 38 मैचिंग का है। बर्ड इन द एक्सिल ऑफ लीफ, तो लीफ के एक्सिल में बर्ड पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल लीफ। आउटर लेयर ऑफ सीड कोट, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टा, तो B3 से ही कर लेते हैं, वैसे एक ही ऑप्शन था B3। स्पाइंस जो मॉडिफाइड लीफ हो गया तो कैक्टस में होगा, और स्टेम मॉडिफाइड होकर लीफ नुमा हो जाएगा। लीफ मॉडिफाइड टू है तो भैया आपका पिचर प्लांट नेपेंथिस, और फ्लैसी लीफ ऑनियन एंड गार्लिक। मैचिंग है 39। कोलियोराइजा फूड स्टोरिंग टिश्यू, पार्थेनोकार्पिक, सिंगल सीडेड डेवलपमेंट, यानी अलग अलग मैचिंग करा के ताकि आपको याद हो जाए। तो कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल बेटा ये पाया जाता है मोनोकार्ड एम्ब्रियो में। कोलियोप्टाइल कवरिंग होता है स्टेम टिप का यानी प्लूम्यूल का, और कोलियोराइजा होता है रेडिकिल का। तो रेडिकिल मैचिंग हो जाएगा A4, आंसर आपका 2 में मैच कर रहा था। बी करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बेटा आपका ग्रेप्स, मैंगो, मेज, एंडोस्पर्म। ये अच्छी लाइन है। आजकल जो अंगूर खाया जाता है तो उसके अंदर देखो सीड नहीं मिलता, तो सीड पार्थेनोकार्पी से सीडलेस बनता है, तो इसलिए सी की मैचिंग हो जाएगी 1 के साथ। तो आंसर हो गया डी। बाकी और भी मैचिंग कर सकते थे। सिंगल सीडेड फ्रूट मोनोकार्पेलरी ड्रूप की बात कर रहा है यानी मेज की, और मेम्ब्रेनस सीड कोट ये हो गया बेटा आपका मेज, और फूड स्टोरिंग टिश्यू ये मैचिंग हो गया 5। तो B5, वैसे B5 से यही मिल गया था आपका।
तो आंसर हो जाता डी, A4B5। अगला मैचिंग 40 का, फैबेसी का कैटेगरी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ग्राम सेम मूंग, ये तो दाल होता है। लो भैया दाल कर दिया बवाल। सोयाबीन एंड ग्राउंडनट ऑयल की तरह यूज कर सकते हो इसको, एडिबल ऑयल। इंडिगोफेरा डाई, सनहेम फाइबर, सेस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम चारे के रूप में, ल्यूपिन सीड भी ऑर्नामेंटल, और मुलेठी एज अ मेडिसिन। अब ये फिगर दिया और पूछा है कि पहचान कौन, तो बेटा ये रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज है, और ये दोनों किसके हैं, टैप के, और ये किसका है, एडवेंटिशियस का। और ये रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन कौन सा है, लिख भी दिया नुमेटोफोर। तो टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट्स वेलन इन स्टोर फूड, तो ये लाइन सही हो गई। न्यूमेटोफोर कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। न्यूमेटोफोर फाउंड इन प्लांट ग्रोइंग स्वैम्पी एरिया, सैंडी नहीं, स्वैम्पी एरिया, दलदली क्षेत्रों में, मार्सी एरिया। टर्निप एंड कैरेट सो एडवेंटिशियस, उल्टा कर दिया है, तो आंसर हो गया पहला। प्लेसेंटेशन दिया है और पहचानना है, तो पहला हो गया वालवेट, एक कैसे मिल गया, मैंने सोचा था यहाँ पे ऑप्शन रख देंगे, एग्जाम्पल फ्यूचर में रख देंगे। दूसरा होगा ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी। फिगर देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल डाला है, तो ये हो गया हाइपोगाइनस, ये हो गया पेरीगाइनस, और ये हो गया एपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस ज़्यादा कॉमन होता है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीग्राम, प्लरोज, पीच। A2, A1A2, A1B2 और C3, ककम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोराइड ऑफ सनफ्लावर। तो पहला हो गया अल्टरनेट, दूसरा एक नोट पे अपोजिट, और एक नोट पे दो से ज़्यादा तो होरल। तो चाइना रोज ए, बी कैलोट्रोपिस अपोजिट, सी अल्स्टोनिया। तो चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये सब क्या होते हैं, अल्टरनेट। गुआवा, ऑसिमम एंड कैलोट्रोपिस होते हैं अपोजिट, अल्स्टोनिया होता है वर्ल्ड। ये फिगर दिया है और पूछ रहा है बताइए कि क्या क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए आपको उठाना होगा ऑड, तो जाइगोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल गया, एक ऑप्शन खत्म। बाइसेक्सुअल कई में है, और यहाँ पे फीचर होता है डाई एडल्फस। तो यहाँ पे देखिए मोनो एडल्फस है, तो इसलिए गया। अब बचा क्या आपका, दो ऑप्शन में डाई एडल्फस है। आगे बढ़िए, एंथर 10 एंड डाइडेल्फस, एंथर 10 एंड डाइडेल्फस सुपीरियर मोनोकार्पेलरी। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पैप्लियोनेसियस के कारण आपको आंसर सी लगाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पेटल 5 होगा और कैसा होगा, पैप्लियोनेसियस, मतलब कैसा होगा 1 + 2 + 2, 1 स्टैंडर्ड लार्ज कहलाएगा, 2 लैटरल होंगे, विंग्स होगा, और 2 एंटीरियर फ्यूज्ड कील। क्योंकि यहाँ पे लिखा पेटल 5 एंड यूनाइटेड, इसलिए ये गलत हो जाएगा। Which of the following statement is correct regarding simple permanent tissue? सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका 3 आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो कोलेनकाइमा बेटा आपका डाइकॉट के नीचे पाया जाता है हाइपोडर्मिस में, और मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, तो ये हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि डाइकॉट में पाया जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा में डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लास्ट, तो करेक्ट पूछा था, आंसर मिल गया आपका बी। जाइलम पैरेन्काइमा में जो होते हैं सेल लिविंग थिंग एंड देयर सेल वाल आर मेड अप ऑफ लिग्निन, लिग्निन नहीं पाया जाता, लिग्निन किस में पाया जाता है, डेड में, जैसे कि स्क्लेरेन्काइमा। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस, क्योंकि फ्लोएम फाइबर को छोड़ के फ्लोएम के सारे पार्ट कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस लिविंग, फ्लोएम फाइबर खाली डेड होता है। क्वेश्चन नंबर 47 रीड करिए और करेक्ट बताइए। फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट
तो फ्लावरिंग में था एंजियोस्पर्म में, ठीक है, ट्रैक्यूड और वेसल दोनों होंगे, उनमें भी सिर्फ मेन कौन होता है, वेसल। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी सही हो गया। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिन वॉल्स, थिन नहीं भैया, थिन वॉल नहीं, थिक वॉल होता है। तो तीसरा गलत, तो तीसरा उठाइए फटाफट, तीसरा गया और 1 2 सही था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड सब्सटेंस लाइक टैनिक। ते आपको पहचानना है, तो पहला हो गया पैरेन्काइमा और ये हो गया कॉलेनकाइमा, क्योंकि कॉर्नर कैसे हो गए, थिकेंड, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है। तो ए पैरेन्काइमा, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन, तो ये मिल गया। बी कॉलेनकाइमा होगा, नहीं। सी आपका स्क्लेरेनकाइमा, वो भी कौन सा, फाइबर। डी स्क्लेरेनकाइमा, लेकिन कैसा है, स्क्लेरिड है, यानी स्टोन सेल है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। इन द गिवन फिगर फ्लोएम फाइबर आइडेंटिफाई द मार्क पार्ट ABCD एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब। तो आपको मालूम है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट आपका ये जो होता है, जिसका नाम होता है कंपेनियन सेल, भाई ये हो गया सीप ट्यूब, ये हो गया कंपेनियन और ये बाहर का हो गया। तो कंपेनियन सेल मेंटेन करता है, तो यानी आंसर हो जाएगा बेटा सी, 49 का सी। ओह माय गॉड, ये तो फिगर बड़ा छोटा है, बढ़िया है। अब इसको कैसे पहचानबा, तो लोग ये ध्यान देता। आइए, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको यहाँ पे तो बड़ा हौच पौच करके किया है, तो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन चलिए उठाते हैं, कुछ हमने आपके लिए आसान किया होगा। तो रूट हेयर कॉमन हो गया, एपीब्लेमा। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये रूट हेयर और एपीब्लेमा यानी एपिडर्मिस। तो रूट हेयर कॉर्टेक्स गया, एपीब्लेमा एपीब्लेमा एपीब्लेमा। अब इसके बाद सी क्या होगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स तीनों में। डी इंडोडर्मिस है। ई है पैसेज सेल। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि ये जो डाइगॉट रूट का फिगर बना था, यहाँ पे पैसेज सेल की लेबलिंग नहीं थी, इंडोडर्मिस की खाली लेबलिंग थी, तो इसलिए ये आपका गया, उड़ गया। तो 2 उड़ गए, बचे इसमें से। तो इंडोडर्मिस, पैसेज सेल उड़ा दो, आंसर मिल गया आपको। तो 50 का सी। क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैचिंग है इसमें, आपको जब कलरफुल फिगर होगा तो हम एक दिन मैचिंग आपको अच्छे से याद करवा देंगे। इस फिगर में हौच पौच हो जाएगा, लेकिन ये आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन आपको निकालना था। वैसे सीक्वेंस भी होता है, आपको मालूम होगा, कॉर्टेक्स, उसके बाद इंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकिल, उसके बाद जाइलम फ्लोएम, तो यानी फ्लोएम की मैचिंग होगी, फिर शुरू वाला प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, फिर पित्त। तो मेटाजाइलम यहाँ पे जो होता है लास्ट में करता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला है एच, यहाँ पे लिखा नहीं है एच पिथ होगा, ध्यान रखना, एच पिथ होगा। तो इसको पैसेज सेल के जरिए आप कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिगर बहुत क्लियर नहीं आता है कलरफुल में। कलरफुल जब नहीं होता। ये है आपका बेटा मोनोकाट लीफ का क्वेश्चन नंबर 51। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं बेटा आपका। तो ये पहले आप सीख रहे हो ना कैसे करना होता है, कुछ लेवलिंग आपको 100% याद रहती है। ए हो गया एडेक्सियल, तो सब एडेक्सियल है, तो चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ये मालूम है जो गोलका वाला होगा वो जाइलम होगा, तो जो दूसरा बचा वो क्या होगा, फ्लोएम। चलो यही बी और जी उठाओ, बी जाइलम, बी एबैक्सियल तो गया, बी फ्लोएम तो गया, बी जाइलम तो जिंदा है। और जी उठाओ, जी मीजोफिल तो गया,
और जी फ्लोयम तो जिंदा। ले भैया उड़ा दिया ना। अब सारी लेबलिंग आप क्लिक कर देते हैं। जाइलम हो गया, फ्लोयम हो गया, ये हो गया स्टोमा, ये हो जाएगा सब स्टोमेटल कैविटी। क्योंकि भैया ये क्वेश्चन कठिन लगेगा, ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला सरफेस जो ये है ई हो गया, ये देखा है गड़बड़ा गया ना, ये हो गया सब स्टोमेटल। और ये जो ई यहाँ से किया तो ये क्या हो जाएगा अबैक्सियल सरफेस। तो बेटा जब फिगर ऐसे आ जाए तो आप पूरी मैच कराओगे तो हौच पौच कर ही जाओगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका भी पेन एंड पेपर ब्लैक एंड वाइट मोड में आना है, तो इसलिए आपको एलिमिनेट करके निकालना होगा। कुछ चीज़ें हर फिगर में इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया है कैसे पकड़ना है। सम वैस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन। ओपन का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ है, यानी कैम्बियम पाया जाएगा। तो प्रोसेस आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल सा क्वेश्चन था। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज। तो भैया ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि भैया ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, अर्ली इन लाइफ आते हैं। मैच्योर रीजन दे इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ, दे अपीयर अर्ली एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। A student was given a tissue observed under a microscope. He observed the tissue and concluded the tissue is a type of simple plant tissue. तो सिंपल है। और मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम आने का मतलब सीधे लगा उड़ा के कॉलन काइमा। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, लेकिन किसके जरिए एब्जॉर्ब करता है? स्किन के जरिए। और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रॉग? द स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लाइमी, बिल्कुल सही है, स्लिपरी होता है। ईच ऑफ 4 लिम्ब एंड हैंड लिम्ब इन 9 भैया। 4 लिम्ब में 4, हैंड लिम्ब में 5, तो नॉट, तो बी हो गया। हेपेटिक पोर्टल एंड रीनल दोनों पाए जाते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होता है, और रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में होता है। 2025 में यही आया था। स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। स्किन हमेशा यूज होगा, लंग्स ऑन लैंड होगा, जब जमीन पे होगा। द सेंसरी पैपिला फ्रॉग में तो भैया ये आपका टच सेंस करने के लिए है, तो भैया टच के लिए आएगा पैपिला, उसमें प्रेशर आएगा। जैसे आपका ये जो टंग है, टंग के ऊपर जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं पैपिला, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथेलियम? कंपाउंड एपिथेलियम तो पहली बात तो भैया मोर देन 1 लेयर होगा, लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, तो लाइन सही है, लेकिन ऑल ऑफ दीज है तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, सही है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बक्कल कैविटी, इनर लाइनिंग। 2 डक्ट की लाइनिंग, जैसे डक्ट ऑफ ग्लैंड आए तो आपको बताना चाहिए क्यूबाइडल एपिथेलियम, लेकिन डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट पूछे तो कंपाउंड एपिथेलियम लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 59 मैचिंग का क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू का। तो चलिए मैच करके देखते हैं बेटा। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल पाया जाएगा। मास्ट सेल से हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन निकलेगा, ये भी याद कर सकते हो। तो A4 2 ऑप्शन में है। डेंस रेगुलर, तो डेंस रेगुलर में आपका ओरिएंटेशन पैरेलल होगा, तो टेंडन एंड लिगामेंट, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन और बोन टू बोन लिगामेंट, तो बी की मैचिंग 1, तो आंसर आपका आ गया सी। डेंस इरेगुलर बिलो आपका स्किन को जोड़ने के काम करेगा, स्पेशलाइज में आएगा कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 60 मैचिंग है, और तो मैचिंग काफ़ी लंबी है, और हमको तो लग रहा है इस मैचिंग में आपको करना चाहिए मैचिंग बी और सी का। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन होता है हार्मोन, तो बी की मैचिंग हो गई 2, 2 ऑप्शन होना चाहिए। और सी चलिए टाइट जंक्शन, तो टाइट जंक्शन लीकिंग को रोकता है, तो सी की मैचिंग 1, तो आंसर हो गया 2 और 1, तो आंसर हो गया पहला। अदरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करेगा, नाइबरिंग सेल टुगेदर, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन भी याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 ये भी आपका मैचिंग है, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक्वेटिक में रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग का क्या होगा? स्किन,
फ्रॉग में यूरेटर आपका यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है, जबकि हमारे में यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है यूरेथ्रा, कि यूरेथ्रा में सीमेन भी पास करता है और यूरिन भी। अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज टू पास द फीकल मैटर, तो क्लोइका की बात किया, सामने सामने मैचिंग हो गया। और राइट एट्रिया के ऊपर पाया जाता है साइनस वेनोसस, तो एक ही मैचिंग 1, वैसे भी पहले से आ गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 62, कॉकरोच में एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस पूछा है। तो फोरगट में आपका फायरिंग्स, क्रॉप, गिजर्ड, तो गिजर्ड के बाद क्रॉप नहीं, क्रॉप पहले आएगा, तो गिजर्ड क्रॉप गया, क्रॉप गिजर्ड ये हो सकता है, क्रॉप गिजर्ड, पिसाई के बाद हेपेटिक सीका, फिर मिडगर्ड, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, रेक्टम, तो सी आंसर हो गया। क्रॉप बाद में आएगा ही नहीं, क्रॉप और गिजर्ड आना चाहिए, हेपेटिक आ गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नर्वस टिश्यू सेल दैट प्ले अ सपोर्टिंग रोल बट डू नॉट ट्रांसमिट इम्पल्सेज आर कॉल्ड, तो भैया नर्वस टिश्यू दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्शन सपोर्ट का काम करती है, तो ग्लायल सेल्स भी उसको हम लोग बोलते हैं, साथ में ध्यान रखिएगा। और न्यूरॉन या नर्व सेल उसका काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ग्लाइकोकैलिक्स सेम इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है प्रोटेक्शन के लिए, और स्लाइम लेयर और कैप्सूल के रूप में भी पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और एग्रीगेट ऑफ सेल, बिल्कुल सही है। सेल या सेल के झुंड होते हैं, या तो यूनिसेलर या तो मल्टीसेलर। सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, ये लाइन गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों गलत हो गया, ए और सी। इधर आइए, अब आप पूछोगे कि ये क्यों गलत है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा मोनरा ग्रुप भी आता है, और मोनरा जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस, ये लाइन क्या हो जाएगी, गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूजन बॉडी, तो फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन, ग्लाइकोज ग्रेन्यूल, ये ग्लूकोज ग्रेन्यूल नहीं होगा, और ये फ्रीली लाई इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कोई मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 66 मैचिंग करना है, चलिए मैच कर लेते हैं। तो बड़ा खतरनाक मैचिंग है, तो कैसे करेंगे आप, तो हमको लग रहा है कि इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ए देखिए, ए यहाँ से किया गया, तो एक खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, तो ये देख लो, ये लो खत्म। अरे यो कोनो बात हुई, कई लोग अरे सर बड़ा कठिन मैचिंग आएगा, खत्म कर दिया तुमने। ये यहाँ से स्टोमा हो गया, इसके बाद ये जो आपका देखिए यहाँ पे बी ग्रेना, डी इंटर ग्रेना के बीच की जो लैमली होगी उसको क्या बोलेंगे, स्टोमा लैमली। सी आउटर मेम्ब्रेन, ई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। बी हो गया ग्रेना, एफ हो गया थाइलाकॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम, तो एक्सोनीम का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2। सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबुल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक, तो यही सही हो गया। सेंट्रल शीथ जो होगा उसके अंदर 2 सिंगलेट पाया जाएगा, और सेंट्रल शीथ 2 सिंगलेट को घेरे रहेगा, और उसी से आपके जो पेरिफेरल डबलेट होंगे 9 रेडियल स्पोक से जुड़े होंगे। एक्सोनीम कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, दे आर ओनली एंड रेडियल स्पोक आर फाउंड, खाली रेडियल स्पोक पाया जाएगा, ये बात गलत हो गया क्योंकि इंटर डबलेट बीज वगैरह पाया जाता है। पेरिफेरल डबलेट्स आर नॉट कनेक्टेड, नहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ABCD 68, हमको लग रहा है यहीं से पकड़ लीजिए, सैटेलाइट, सैटेलाइट
सैटेलाइट, 2 ऑप्शन चला गया। सी क्या हो गया, सेंट्रोमियर, सी उठा भाई। सी सेंट्रोमियर का आंसर हो गया पहला। डी हो गया लॉन्ग आर्म, और बी हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 69, असर्शन है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लाइफ, कह रहे भैया अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो इंश्योर करेगा, और इससे छोटा होगा तो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं करेगा, जैसे कि वायरस। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सेलुलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन है तो आपको यहाँ पे बेटा ढूंढना नहीं होगा, आपको एलिमिनेट करके निकालना होगा। तो मेम्ब्रेन लेस आप राइबोसोम जानते हैं, राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम, टाइम नहीं लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन में। एलिमिनेट कर दिया, मेम्ब्रेन लेस वाला 3 ऑप्शन में जरूर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो बेटा सेमी ऑटोनॉमस होते हैं और ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये तो गलत हो गया। डीएनए भी होगा और 30% तक का जो प्रोटीन होता है वो बना सकते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। तो पहला सही लेकिन दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 72, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल बेटा आपका पा जाएगा स्पिंडल फाइबर में, सेंट्रियोल में और सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला और स्पिंडल फाइबर। पैराक्सीसोम में नहीं होगा, क्रोमेटिन डीएनए हो गया। न्यूक्लियोसोम बेटा आपका केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, तो एसिड सॉल्युबल पूल, तो भैया ये सॉल्युबल हो गया तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, तो इसका वेट 1800 से लेके 800 डाल्टन तक होगा। ये इनसॉल्युबल है यानी भारी है, तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, तो बचा क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड। तो ये आना चाहिए 1800 से 800, 2 ऑप्शन में है न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर हो जाएगा बी। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मोनोमर, जबकि इधर क्या आएंगे पॉलीमर, लिपिड को छोड़ के। पहचानना है राइबोज, तो राइबोज बेटा 5 कार्बन का शुगर है यानी पेंटोज शुगर है। तो जिनमें 5 कार्बन हो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, एक ग्लूकोज वाला हो गया, तो ये हो गया राइबोज। ये बेटा आपके एडेनिन हो गया और ये हो गया यूरासिल, नाइट्रोजनस बेस। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच पामेटिक एंड एरिगोनिक, जैसे देखला तैसे मल्ला 16 और 20, लेकिन तुरंत हो गया क्वेश्चन गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोचा कर दिया मैंने कार्बोक्सिल कार्बन को छोड़ के, तो यहाँ पे होता है RCOH, तो ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये हो गया एल्किल ग्रुप। ठीक है ना, तो भैया 16 है तो एक घटा के क्या आएगा 15, और 20 है तो एक घटा के क्या आएगा 19, क्योंकि कार्बोक्सिल का कार्बन छोड़ के पूछा है। तो टोटल 16 है, तो एल्किल में कितना होगा 15 प्लस एक कार्बोक्सिल का 16, 19 एक 20, तो 15 और 19 होगा, 16 20 नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग द फॉलोइंग फिगर, तो बेटा ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है और इसका नाम क्या होता है एडेनाइलिक एसिड, तो ये हो जाएगा सी मैचिंग। सेवेंटी 77 मैचिंग करना है कोलेजन, तो बेटा ये आपका इंटरसेलर ग्राउंड सब्सटेंस A6, तो एक मैचिंग सेंसर आ गया। ग्लूड फॉर इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करने के लिए हमने डाल दिया है। 78 पिगमेंट में आ जाएगा बेटा आपका कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल होता है, ये भी याद होना चाहिए आपको। बाकी जो आपके सिलेबस में पिगमेंट होते हैं वो कैसे हैं, फैट सॉल्युबल।
तो A4 एक ही ऑप्शन से मैचिंग हो गया। 79 एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही है? एंजाइम्स आर प्रोटीन हुज 3 डायमेंशनल शेप इज की टू देयर फंक्शन। बिल्कुल सही, 3D स्ट्रक्चर में ही आपका क्रिबाइसिस आएंगे जो एक्टिव साइट की तरह काम करेगा। एंजाइम स्पीडर द रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को स्पीडअप करेगा लेकिन एनर्जी कम लगे, यानी डिक्रीजिंग होना चाहिए, कम एक्टिवेशन यानी जल्दी एक्टिवेट हो जाए, मेहनत ना करना पड़े। तो दूसरा गलत, तो ऑल सही तो नहीं होगा, तो ऑल सही होगा एक्सेप्ट टू। हाईली स्पेसिफिक होगा और इसका पीएच और टेम्परेचर दोनों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एट फर्स्ट देन इट रीचेज मैक्सिमम एंड फर्दर इंक्रीमेंट डज नॉट अकर। तो सही है, क्योंकि शुरू में जैसे जैसे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ते जाएंगे रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन जब सैचुरेशन आ जाएगा तो उसके बाद अब इंक्रीमेंट नहीं होगा। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ इस मॉलिक्यूलर। तो जाहिर बात है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों मैच करेंगे, जैसे कि सक्सिनेट का इनहिबिटर मैलोनेट, तो दोनों सक्सिनेट और मैलोनेट दोनों एक दूसरे से क्लोजली क्या हैं, रिजेंबल करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बिल्कुल सही है, तो बैक्टीरियल पैथोजन में जो हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं वो जाके बाइंड कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 करेक्ट पूछा है, करेक्ट। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, यानी ये लाइन सही है। तो देखो 2 तो चला गया, 1 के बाद सीधे 5 है ना, तो 4 पढ़ लो या 2 पढ़ लो। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड एनडीपी कंटेन विटामिन नियासिन यानी B3। तो यानी आपका ये भी सही होगा, तो आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दीज। बायोमॉलिक्यूल हैव अ हियरार्ची ऑफ स्ट्रक्चर, यस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी लेवल पे हो सकते हैं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी और रेट बढ़ा देगा। न्यूक्लिक एसिड कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, सब सही हो गया। फिगर पहचानना है तो डी को उठाओ, एक लाइन लगाने का मतलब मेटाफेज, तो डी मेटाफेज लो, एक ही ऑप्शन में डी मेटाफेज है, तो आंसर तो मिल ही गया। बाकी ये अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज एंड मेटाफेज। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू अबाउट मियोसिस? इट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। बिल्कुल सही है, ये हैप्लॉइड फेज आएगा और रिप्रोडक्शन में, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉयड फिर से रिस्टोर हो जाएगा। It involved 2 sequential cycle of nuclear division, yes, meiosis and meiosis 2, and called meiosis 1 and 2, and 2 cycle of DNA replication। ये गलत हो गया, 1 साइकिल होता है क्योंकि DNA replication एक बार होता है। meiosis 1 और 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस पाया जाता है, वहाँ पे DNA replication नहीं होता। तो जिन जिन में 2 है, 2 गया, 2 गया और 1 सही होना चाहिए, तो आंसर आपका निकल के आ गया सी। इट इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द, बिल्कुल सही है। 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ना कि डिप्लॉयड। अ सेल हैज 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टीलोफेज। तो टीलोफेज के बाद कितने क्रोमोजोम हैं? 23 पेयर्स, ये टोटल संख्या हो गई 46। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट प्रीसीडिंग मेटाफेज, तो इससे पहले जो मेटाफेज में क्या रहा होगा? तो मेटाफेज में तो 46 क्रोमोजोम है, और मेटाफेज में हर क्रोमोजोम के 2 आर्म, तो 46 गुणे क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 92। बहुत आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो प्रोफेज 1 में होता, बिल्कुल सही, वो भी कौन से फेज में? जाइगोटीन। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 2 में होता है, ना कि 1 में। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटली इन टीलोफेज, यस, टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएगा, बाकी चीज़ें रीअपेयर हो जाएंगी। न्यूक्लियाई रीअपेयर एट टीलोफेज। तो D2 गलत है और बाकी सही है, तो 1, 3, 4।
तो आंसर हो जाएगा डी। ड्यूरिंग पैकेटिनम माइटोसिस, भैया माइटोसिस नहीं मियोसिस होना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम, देखिए रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, यानी क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम आप रिकॉम्बिनेशन रख सकते हैं। और यहाँ पे एंजाइम बोल रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होता है, रिकॉम्बिनेज। तो दोनों गलत हो गया, असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। क्वेश्चन नंबर 87 मैचिंग का क्वेश्चन है। सिनेप्सिस अलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो सिनेप्सिस जाइगोटीन A2, सिंथेसिस आरएनए प्रोटीन, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर मैच कर लेते हैं। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग बेटा एनाफेज 2 में होती है, C1, एक ही से देखिए मैच हो गया आपका। और होमोलॉगस सेपरेट कब होता है, एनाफेज 1 में, और प्रोटीन और ये सब कब बनते हैं, G2 फेज में। और सोमैटिक सेल दैट हैव जस्ट कंप्लीटेड S फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल, तो गैमीट में होता है बेटा N और C, और S फेज में DNA का अमाउंट 2C से हो जाता है 4C कंप्लीट होने के बाद, लेकिन नंबर क्या रहता है 2N, मैच करा लीजिए। तो नंबर ट्वाइस अमाउंट 4 गुना, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ट्वाइस अमाउंट नहीं, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड 4 टाइम अमाउंट ऑफ DNA। स्पिंडल फाइबर बेटा जुड़ते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर से नहीं, वो भी काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 90, पैकेटीन में बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है A3, एक ही ऑप्शन से मैच हो गया था। मेटाफेज 1 में एलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लॉट में, डायकनेसिस टर्मिनलाइजेशन जाइगोटीन सिनेप्सिस। तो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ट्रिकी रखने के बाद फिर हमने आपके लिए आसान इसलिए कर दिया था क्योंकि आपको हर पॉइंट को कवर भी करना होता है, रिवीजन में होना चाहिए। तो इस पेपर को आप दोबारा लगाएंगे तो पूरे यूनिट 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन ना किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।